हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो हमारी बहुत पुरानी है, 12 नवंबर की ही है। और ये मेरी दादी है, मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थी जो अब नहीं रही। इस बीच हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, मतलब बहुत गम भी आया है, खुशी भी आया है। एक सदस्य आई है तो एक सदस्य चली गई हमारी लाइफ से। इसलिए ये वीडियो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं दादी की मैं केयर कर रही हूँ या कुछ भी, बस ये है कि मेरे साथ कुछ यादें हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था कि मेरी दादी के तो माइंड शॉक हो गए थे, स्ट्रोक आ गया था। तो इस वजह से इनको मतलब आईसीयू में भर्ती किया गया था। तो अभी फिर डिस्चार्ज होके आ गई हैं, अभी बहुत सही भी हो गई थी। और ये पाइप भी जो जा रहा है उस निकल गया था, फिर भी पता नहीं क्या ही हुआ था। और ये मॉर्निंग 8 बजे, सुबह 8 बजे की शायद वीडियो है। दादी को खाली पेट वाले मेडिसिन मैं दे रही थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। किसको खिलाएगा? किसको? बाबू किसको खिलाएगा? अभी तो देखो, अभी बोली बुढ़िया नानी को खिलाना है। हाँ? मैं अपनी दादी के लिए दलिया बनाने गई थी और बाबू दोनों के लिए, वो भी उठ चुके। इस टाइम मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही हैट्रिक हो गई थी और मज़ा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा था, क्योंकि मैं घर से आई थी तो ऐसे ही छठ का टाइम था। और मेरी बेटी भी बहुत बीमार थी तो उसको डिस्चार्ज करा के लाई ही थी। तो मेरी नींद बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई थी। और मेरी बेटी है तो मुझे पता है कि इसका काम मुझे ही करना है। फिर दादी का भी फिर कर बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गई थी। और मेरे भाई की शादी थी तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं दादी को दलिया खिला रही थी। और मेरी दादी को खिलाते खिलाते ना और थोड़ा खांसी आ जाता था, तो नोज़ से तो लिक्विड चला ही जाता था। थोड़ा सा इसको दलिया को बहुत पका के रखती थी। मेरी बेटी भी साथ साथ ही रहती थी बुढ़िया नानी की सेवा में, और बोलती थी बुढ़िया नानी को चलो ऊपर चलो, खाऊंगा। चलो ऊपर चलो। और दादी का खाना हो गया तो अब मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ। एक हफ्ते तक मेरा ऑलमोस्ट एक ही रूटीन चलते आ रहा है। फिर इधर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी, तो मम्मी को भी उधर भाई के शादी की जो गिटारी मटकोर था उसकी तैयारी करनी थी। गांव में कोई रहता नहीं है और हमारा सारा रिचुअल गांव में ही होता है, तो गांव में भी वहाँ पे सारा सफाई वगैरह करवाना और बहुत चीज़ें थी। वहाँ पे भी इवेंट हो रहा था। बहुत हैट्रिक लाइफ चल रही थी इस टाइम में। तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं ऐसे वीडियो बना ही लूँ ताकि एक यादें रह जाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पालक पनीर, बहुत टेस्टी भी बना था। और मेरी बेटी भी ये पनीर अच्छे से खा लेती है। पालक नहीं, पनीर को ऐसे ही फ्राई करके उसको दे देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे ये सब सारे तैयारी कर लिया था। अभी इसका रेसिपी तो अभी नहीं बता पाऊँगी। मैंने सोचा था कि रेसिपी बताऊँगी, बहुत टेस्टी ही बना था। और अभी तो फिर मैं अपनी बेटी को नहला धुला के फिर उसको खाना दूँगी, फिर नीचे जाऊँगी, फिर दादी को सारा मेडिसिन देना है। खाना के बाद का थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था वो दादी को खाना खिला के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर उनको मैं देने जाऊंगी। फिर सारे मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं तो उतना वो ले नहीं सकती है मुझसे, तो सारे को मैं वही पाइप के द्वारा उस टाइम जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया था, मतलब निकाल दिया गया था। बहुत सही भी हो गई थी, चलती भी थी, पहचानती भी था। हाँ, बस आवाज़ नहीं आया था और वॉशरूम वगैरह भी चली जाती थी। अभी बेटी को मैं यहाँ पे पोयम लगा के फिर नीचे आ रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपनी दादी को वाइप्स वगैरह करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, अभी मेडिसिन दे के फिर मैं अपनी बेटी को नहलाऊँगी। देन मैंने अभी रोटी नहीं बनाया था, तो मम्मी गांव गई हुई थी तो वहाँ से मैं फिर ऐसा होता था कि दादी भी को भी
वॉशरूम जाना होता था और मेरी बेटी भी उधर करके बैठी रहती थी। मेरी दादी को इतना सेंस था कि उनको ये रहता था कि पहले मतलब ऐसे इशारा करती थी, पहले बेटी को देखो, को छोड़ दो। मैंने बोला कि ठीक है, बेटी भी पहले मैं दादी को साफ़ करती थी, फिर बेटी को जाती थी साफ़ करने के लिए। मतलब अलग ही चल रहा था। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू ऐसे ही चला। फिर तो भाई की गिरधारी मटकोर का समय आ गया था, तो एक केयर टेकर को हमने रख दिया था। वही 3 दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दादी पे, तो पता नहीं क्या ही हुआ। फिर मेरे भाई की शादी तो उतना हम लोग ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि शादी ऐसा था कि शादी से 1 दिन पहले हम लोग सब सारे दिल्ली से शादी होना था, तो हम लोग सब दिल्ली चले आए थे। तो मम्मी पापा उसी दिन निकले ही थे। मम्मी पापा लास्ट डे निकले थे। सब कुछ करके दादी को केयर टेकर को रख के अभी मैं अपनी दादी को बाल वाल बनाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, बेडशीट चेंज करूंगी। और तो ये वॉइस ओवर मैं अपने ससुराल आने के बाद की हूँ, जब सब कुछ ख़त्म हो गया है। भाभी को तो विदा भी नहीं कर पाई थे हम लोग, लेकिन दादी को भी विदा नहीं कर पाए लास्ट टाइम, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं। कोई ऐसा हुआ कि इतना हम लोग मेरे मतलब हमारे लाइफ के तो बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी औरत तो आजकल मैंने कभी देखा ही नहीं है कि इतना स्वाभिमानी थी मेरी दादी। कभी किसी से कुछ नहीं करवाती थी, और सबको करती थी, सबको। ओ ओ ओ ओ कुछ कहना चाह रही है। और अब ये 2 बज चुका था और हम तैयार होके जा रहे थे जूडियो पापा के साथ। यहाँ पे आए थे तो कभी बाहर निकले ही नहीं। बाय बाय।